नमस्ते। तो अगर कोई एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये बात तो पक्की है कि डू इट योरसेल्फ यानी खुद से इन्वेस्टमेंट करने का जो दौर चल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ही उठता है कि इस बदलते माहौल में कोई सिर्फ टिका कैसे रह सकता है और इससे भी बढ़कर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकता है। इस विश्लेषण में हम इसी का एक क्लियर फ्रेमवर्क देखने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या एडवाइजर्स मतलब हम इंसान इन स्मार्ट एल्गोरिथम से मुकाबला कर सकते हैं? सच कहें तो ये वो चैलेंज है जो आज हर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर फेस कर रहा है। चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हम ना एक क्रांति के बिल्कुल बीच में हैं, जिसे DIY रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जिसने निवेशकों के सोचने और मार्केट के काम करने का तरीका ही बदल दिया है। देखिए, आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसी है। एक तरफ है DIY प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक की बड़ी बड़ी लहरें, और दूसरी तरफ है MFDs। अब इन्वेस्टर्स सब कुछ खुद करना चाहते हैं और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ खरीद फरोख्त से तो काम चलने वाला नहीं है। अगर मार्केट में टिके रहना है तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ वैल्यू एडेड तो देना ही पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए। जवाब है AUE ग्रोथ स्ट्रैटेजी में। और सुनिए, ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान है, एक डायनामिक प्लेबुक है जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की जा सकती है। तो ये AUE फ्रेमवर्क आखिर है क्या? देखिए, ये एक 3 पिलर अप्रोच है। ये MFDs को वो फाउंडेशन देता है जिससे वो क्लाइंट्स की बदलती उम्मीदों के बीच भी कंपैरेटिव और रेलेवेंट बने रह सकते हैं। तो इसके 3 पिलर्स हैं। कौन कौन से? पहला है एडैप्ट, मतलब मार्केट के हिसाब से फुर्ती से बदलना। दूसरा है अपग्रेड, यानी अपने स्किल्स, अपने सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके खुद को बेहतर बनाना। और तीसरा एक्सपैंड, मतलब स्ट्रेटेजिक तरीके से नए क्लाइंट्स और नए सॉल्यूशंस तक अपनी पहुंच बनाना। बेसिकली ये फ्रेमवर्क बताता है कि करना क्या है। चलिए पहले पिलर एडैप्ट को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ ना सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है। जरा इस स्लाइड पर देखिए, पुराना तरीका क्या था? प्रोडक्ट बेचना। अब नया तरीका क्या है? सोल्यूशन बेस्ड एडवाइजरी देना। मतलब अब कोई सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल प्रोवाइडर नहीं रह सकता, अब क्लाइंट का एक वैल्यूएबल पार्टनर बनना होगा जिसके फोकस में क्लाइंट के गोल्स हों। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, अपग्रेड। इसका सीधा सा मतलब है खुद में इन्वेस्ट करना ताकि एक एज मिल सके, जैसे टैक्सेशन, एसेट एलोकेशन, बिहेवियरल फाइनेंस जैसे नए स्किल्स सीखना, CFP, CWM जैसे सर्टिफिकेशंस मेंटेन करना, और सबसे ज़रूरी, काम को एफिशिएंट बनाने के लिए नए नए डिजिटल टूल्स और ऑटोमेशन को अपनाना। और फिर आता है हमारा तीसरा पिलर, एक्सपैंड। यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये है कि एक्सपैंड करने का मतलब सिर्फ बिजनेस को बड़ा करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से बड़ा करना है। मतलब अपने प्रोडक्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना, HNIs, NRIs, मिलेनियल्स जैसे नई क्लाइंट सेगमेंट्स तक पहुंचना और डिजिटल ऑनबोर्डिंग टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को भी तोड़ना। तो AUE स्ट्रैटेजी से हमने ये तो समझ लिया कि क्या करना है, पर सवाल ये है कि इसे कैसे करना है, और इसका जवाब है TRUST फ्रेमवर्क। ये उन रिश्तों की नींव बनाने के बारे में है जो इतने मजबूत हों कि कोई उन्हें हिला ना सके। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। एक ऐसे दौर में जहां क्लाइंट्स के पास कहीं और जाने के ढेरों ऑप्शंस हैं, ट्रस्ट ही आपकी सबसे कीमती पूंजी बन जाता है। मतलब ट्रस्ट अब कोई सॉफ्ट स्किल नहीं रहा, ये आपका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। तो इस TRUST के 5 हिस्से क्या हैं? T यानी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता। R मतलब रिलेशनशिप, मजबूत रिश्ता। U है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी हमेशा क्लाइंट का भला सोचना। S से है सर्विस एंड स्किल्स, बेहतरीन सेवा और कौशल। और आखिर में T है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, यानी समय और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। यही वो ह्यूमन एलिमेंट है जिसे कोई भी एल्गोरिथम कॉपी नहीं कर सकता। चलिए TRUST में R फॉर रिलेशनशिप पे थोड़ा फोकस करते हैं। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, ये सिर्फ क्लाइंट से मिलने जुलने तक सीमित नहीं है। गोल ये है कि उनके फाइनेंशियल जर्नी का एक ऐसा जरूरी हिस्सा बन जाए जिसके बिना उनका काम ना चले। शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनानी है। अगला जो सबसे जरूरी प्रिंसिपल है वो है अटमोस्ट गुड फेथ,
इसका सीधा सा मतलब है हमेशा हर हाल में अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करना है। वो सॉल्यूशन नहीं देना जिसमें सबसे ज़्यादा कमीशन हो, बल्कि वो सॉल्यूशन देना जो क्लाइंट के लिए सबसे सही हो। यही अटूट लॉयल्टी की असली नींव है। ठीक है, तो अब तक हमने AUE और TRUST जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब टाइम है इन्हें एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में बदलने का। तो चलिए सीधे 4 स्टेप एक्शन प्लान पर चलते हैं। इसे प्रैक्टिस में लाना बहुत सिंपल है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, असेस, ईमानदारी से खुद को AUE और TRUST के पैमाने पर तौलें कि आप कहाँ खड़े हैं। दूसरा, डेवलप, अपनी ग्रोथ के लिए टाइमलाइन के साथ एक पक्का प्लान तैयार करें। तीसरा, बिल्ड, ऐसी प्रोसेस बनाएं कि ट्रस्ट हर क्लाइंट इंटरैक्शन का हिस्सा बन जाए, एक आदत बन जाए। और चौथा, एग्जीक्यूट एंड इवॉल्व, अपने प्लान पर एक्शन लें, रिजल्ट्स को ट्रैक करें और हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस DIY के ज़माने में जो असली एज मिलेगी वो इस इक्वेशन से मिलेगी, पर्सनल कनेक्शन प्लस प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। देखिए, एल्गोरिदम्स आपको एक्सपर्टीज तो दे सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमन कनेक्शन, वो रिश्ता नहीं दे सकते। और यही वो पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो MFDs ऑफर कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, फाइनेंस के इस नए दौर में आपकी असली पहचान, आपकी डिफाइनिंग एज क्या होगी, पर्सनल कनेक्शन या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज? और जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, इसका जवाब या में नहीं है बल्कि और में है। असली ताकत तो इन दोनों के पावरफुल कॉम्बिनेशन में ही छिपी है।